हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम आज न्यू चैप्टर डिस्कशन करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक आपने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली है, और साथ ही साथ आपको हमने पॉलिनोमियल भी पढ़ाया है। पॉलिनोमियल में हमने बात की थी वन वेरिएबल की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल की। तो टू वेरिएबल, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टू वेरिएबल होते क्या हैं। तो टू वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब अगर इंग्लिश में कहा जाए अचर, हिंदी में कहे जाए तो अचर उसको कहेंगे। वेरिएबल को अचर कहते हैं। अचर का मतलब ऐसे वैल्यूज़ या ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहे, जिनकी वैल्यूज़ क्या होती रहे? चेंज होती रहे। जैसे x एंड y, अब यहाँ हमने क्या माना है? लेट x एंड y आर टू वेरिएबल एंड द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c। ये जो इक्वेशन दी है ये एक जनरल इक्वेशन है। किसकी? टू वेरिएबल की। क्यों? यहाँ x और y टू वेरिएबल आपको दिख रहे हैं। x एंड y आपके क्या हैं? टू वेरिएबल है। और a b c ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई नंबर आपको दिया हुआ, जैसे मान लिया a2 है, b3 है, c5 है, तो ये वैल्यूज़ a b c की वैल्यूज़ हम नहीं चेंज कर सकते। x y तो कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग वैल्यूज़ पर अलग अलग वैल्यू निकलेंगी x y की। तो x y यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बल्कि a b c क्या है? कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी। ठीक, अब देखिए, द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैन बी रिटन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 देन वैल्यू एज 0। अब हम ये मान लेते हैं कि टू वेरिएबल तो है, बट उसमें एक वेरिएबल में कांस्टेंट उसका क्या है? 0। जब एक वेरिएबल, जैसे हमने कहा ये b की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें, तो y वाला आपका कोफिशिएंट होगा ही नहीं, केवल क्या कोफिशिएंट? x वाला ही वेरिएबल होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? वो भी आपकी वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, टू वेरिएबल बट एक कांस्टेंट हो गया, तो वो वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगी। ठीक, तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ जो हमको अलग अलग वैल्यूज़ दें, जिनकी वैल्यू क्या होती रहे? चेंज होती रहे, वो वेरिएबल होते हैं। जैसे द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। अब यहाँ क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यहाँ ना तो हमको नोटबुक की कॉस्ट पता है, ना ही पेन की कॉस्ट पता है। तो हम एक काम ये करते हैं कि नोटबुक की कॉस्ट मान लेते हैं x और पेन की कॉस्ट मान लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रहा है? नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की 2 गुनी है, जस्ट डबल है। तो x इज इक्वल टू 2y आएगा। 2y हम इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, तो जब इस तरफ लेके आएंगे ये पॉजिटिव, इस तरफ आएगा तो निगेटिव, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो x y के फॉर्म में आया है। अब जैसे हम कहना चाहें क्या यहाँ x और y क्या रखें, तो हम अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे, तो हमको अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ मिलती जाएंगी। जैसे हमने कहा x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। जैसे 2 रखें तो यहाँ y की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब x को चेंज करने पर हमको y क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? किसी एक के चेंज होने पर दूसरे की वैल्यू चेंज होती रहे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि x और y की दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हमको मिलती रहेंगी। अब देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc इन ईच केस। अब देखो, कुछ आपको इक्वेशन दी हैं टू वेरिएबल के फॉर्म में, इसको आपको चेंज करना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में बदलना है और इंडिकेट करना है। क्या इंडिकेट करना है? abc की वैल्यू। तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35
और 5 के ऊपर बार लगा है। बार बेसिकली हम कब लगाते हैं, जब एक नंबर कई बार रिपीट होता रहे। तो यहाँ पे 5 बार बार रिपीट हो रहा है, उसको सिंपल फॉर्म में 5 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 9.35 क्या है, प्लस का, इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की जगह पर यहाँ पे देखें x के साथ में जो होता है वो a होता है, तो ये 2 है। y के साथ जो होता है वो b होता है, तो b हमारा 3 है। जबकि c हमारा क्या है, माइनस का 9.35। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी के फॉर्म में ये वैल्यू आ गई ए बी सी, और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसके बाद देखिए x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये तो एक फॉर्म लिखी ही है, इसको कंपेयर डायरेक्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या है, 1 आ जाएगा। y की जगह पर क्या है, माइनस का 1/5, तो y आपका माइनस का 1/5 आ जाएगा। और c की जगह पर क्या है, -10, तो c हमारा -10 आ जाएगा। तो ये आपकी ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 दिया है। अब 6 इस तरफ लेके आएंगे, हमको चेंज किस फॉर्म में करना होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल के इधर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो 6 है, इसको इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो x के साथ में जो होता है माइनस का 2 है, ये a हो गया। y के साथ जो होता है वो b होता है, तो y के साथ में जो 3 है ये b हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 3 हो गया। जबकि एक नंबर जो फ्री होता है उसको हम c कहते हैं, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है वो c होता है। तो c यहाँ पे क्या है, माइनस का 6, तो सॉरी ये y लिख गया है, यहाँ c होगा, c इज इक्वल टू माइनस का 6। फिर देखिए 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, एक ही वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल है ही नहीं, तो सेकेंड वेरिएबल नहीं है तो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई x के साथ में a होता है तो a 3 हो गया, y के साथ में b होता है, y यहाँ पे टर्म है ही नहीं, तो y के साथ में नहीं है कोई टर्म, तो b इज इक्वल टू 0, और c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब देखिए 5 इज इक्वल टू 2x। अब देखिए तो y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। इसको हमने थोड़ा सुधार के लिख लिया है, इधर से 2x माइनस 5 0। इसको भी कंपेयर करो, यहाँ पे भी y की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो y टर्म नहीं है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो गया, और c इज इक्वल टू क्या, -5 हो गया। अब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो x वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, तो x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है a इज इक्वल टू 0, b के साथ में क्या है, मतलब y के साथ में b होता है, y की जगह पे क्या है, b की जगह पर 1 है, और c की जगह पर -2। तो ये इस तरीके से सॉल्व हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। यहाँ पे दे रहा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम कैसे कह सकते हैं, ऑप्शन आपका ये सी सही है, पर क्यों सही है, अगर हम x की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, x की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो y हमारा मिल जाएगा। x की वैल्यू कुछ भी लेने पर y हमारा कुछ भी आ सकता है, मतलब x को चेंज करते रहेंगे, y हमको मिलता रहेगा, और जो x और y की वैल्यू हम ले रहे हैं वो इसमें अगर पुटअप कर देंगे तो ये हमारा LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब x की वैल्यू हम चाहे जितनी रखते जाएं, y की वैल्यू हमको बराबर मिलती जाएगी। तो x की वैल्यू चेंज करने पर y बराबर हमको मिलता जाएगा। तो इसकी बहुत सी वैल्यू हो सकती है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। फिर देखिए राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन दी है, उनके 4 सोल्यूशन आपको लिखने हैं। जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो हमने बताया जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में x चेंज करते रहेंगे y मिलता रहेगा।
अब x की वैल्यू हम चाहे जो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो x को हम अलग अलग वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू 0, तो जब इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है 0,7 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्यों? 0 का मतलब कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू, और 7 का मतलब y की वैल्यू। हमने कल बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y कैसे लिखते हैं, तो वही लिखा है ये x, y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। अब देखिए x अगर 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 इसमें रख देंगे, 2 इंटू 1 7 माइनस वाई, तो 2 इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। मतलब 1,5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो वैल्यू आई 1,5 इसमें अगर रखते हैं ऊपर वाले में, तो ये LHS और RHS हमको क्या दे देगा, बराबर दे देगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब x इज इक्वल टू 2 लेंगे, जब 2 लेंगे तो इसमें रखें 2 इंटू 2 हो गया, 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 7 माइनस वाई। ठीक, तो y यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 3। तो 2,3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये भी हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू -1 लिया। अभी देखिए हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, फिर -1 ले लिया। ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यूज़ जो मैंने ली हैं यही वैल्यू आप ले। x की वैल्यू कोई भी लेंगे y हमको मिलता चला जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू -1 लेने पर -1 2 जा -2 इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा यहाँ से। इसका मतलब क्या है, -1,9 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये आपके इस तरीके से 4 वैल्यूज़ हो गई। फर्स्ट वैल्यू क्या आई 0,7, थर्ड 1,5, सेकेंड आई 1,5, थर्ड 2,3 और फोर्थ आई है -1,9। ये आपकी इतनी वैल्यूज़। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी वही काम करना है। nx प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो अब देखिए y nx को इधर ले जाएंगे, माइनस का nx हो जाएगा। अब क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये पार्ट इतना तो 0 हो जाएगा। भैया 0 की n से मल्टीप्लाई 0 आएगा तो 9 खाली बचेगा, तो y इज इक्वल टू 9 हो गया। 0,9 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, एक तो ये हो गया। फिर 1 लेंगे तो ये आएगा 9 माइनस n, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9 माइनस n इज़ द सोल्यूशन ऑफ nx प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू -1 लेंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू 9 -1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का n आ जाएगा, तो -1,9 प्लस n, ये इसका सोल्यूशन हो गया। सेकेंड, अब लास्ट है देखो, x इज इक्वल टू 2 लेंगे, 2 लेने पर क्या आएगा, माइनस का 2n आ जाएगा, तो 2,9 माइनस 2n इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। ये x, y हमको दे रहे हैं, पूछ रहा है कौन सा सोल्यूशन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सोल्यूशन लाने के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ दी हैं x, y की इस इक्वेशन में रख देंगे। अगर LHS और RHS इक्वल आते हैं, LHS और RHS इक्वल आते हैं तो ये हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर नहीं आते हैं तो नहीं होगा। तो देखते हैं पहले 0,2, तो x 0 है, y हमारा क्या है 2 है, ये पुटअप कर देंगे इसमें, तो 0, या फिर इसको इधर ले आए x को, तो -x, तो -2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4, -4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये इक्वल नहीं आया, मतलब LHS और RHS क्या है, सेम नहीं आए, अलग अलग आए, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। फिर देखिए 2,0 लेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो 2, इज इक्वल टू 4। ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, 2,0 इज़ द नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिर उसके बाद 4,0, x की जगह 4, y की जगह 0, तो यहाँ 4 माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। अब देखो LHS और RHS यहाँ 0 आ गए, सॉरी इक्वल आ गए दोनों,
इसका मतलब क्या है 4,0 ये x माइनस 2y का सल्यूशन है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसका √2, 4√2, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 ये दिया है, √2 x हो गया और y हमारा 4√2 वैल्यू रखेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, √2 आएगा, तो 8 √2 में से √2 जाएगा, 7 माइनस का 7 √2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं क्योंकि इक्वल नहीं आया। अब 1,1 लेके देखते हैं, यहाँ पे 1 लिया -2, यहाँ पे 1 लेंगे इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, -1 इज़ नॉट इक्वल टू 4, LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ, सो क्या हो जाएगा 1,1 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आप अपनी क्लास की बुक में देखिएगा, इसके क्वेश्चन 2 वेरिएबल के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो लगाइए, है ना। कुछ इसका डिस्कशन हम कल फिर से करेंगे, इनके क्वेश्चंस कौन कौन से और होंगे उन पे बात करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।